हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बात करेंगे आपका 7th क्लास का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देखते हैं हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो आप लोगों को मैंने बताया होगा जाइगोट क्या होता है, जाइगोट क्या होता है और फर्टिलाइजेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। ये क्वेश्चन आपके आ सकते, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जाइगोट आप लोगों को पता होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, किसका किसका फ्यूजन होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। ठीक है, आपको पूरा प्रोसेस में एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए, स्पर्म और एग आपका मिलेगा तो ये क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा। ये क्या बनेगा आपका, फिर से लिख देते हैं। अगर स्पर्म और एग को मिलेंगे तो ये क्या बनेगा, आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और ये क्या बनेगा, जाइगोट। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है, स्पर्म और एग के, अच्छा आपको ये, तो स्पर्म और एग जब मिलेंगे तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद मारूला बनता है, मारूला के बाद ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद आपका बनता है ये आपका, जाइगोट के बाद आपका ब्लास्ट। तो आपको याद रखना है, स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद अगला जो स्टेप आता है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट के बाद बनता है आपका मारूला, मारूला के बाद बनता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद बनता है आपका ब्लास्टुला के बाद आपका बन जाएगा फोइटस। फोइटस ये आपका, ये भी आपको याद रखना है, ये सारा एम्ब्रोए की कंडीशन के बाद, इस समय हाथ पैर आपके नहीं बने होते हैं, इसमें आपके सारे पार्ट्स बन जाते हैं। मतलब कि आप एकदम मैच्योर, आप एकदम तैयार हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। मगर याद रखिए, आप रहते पेट में ही हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फोइटस। फोइटस को आप लोग अनबॉर्न बेबी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अनबॉर्न बेबी, अनबॉर्न बेबी आपको याद रखना है। अनबॉर्न बेबी है पूरा का पूरा, मगर वो है पेट में, तो उसको क्या बोलेंगे, फोइटस। ये करीब आपका 10 वीक के अंदर और बर्थ तक इसकी एज होती है, ठीक है। 10 वीक से लेके जब तक आप जन्म ना दे दे उसको बोलते हैं फोइटस। फोइटस के बाद आपका फिर बेबी बन जाता है, ठीक है। बेबी मतलब आप जन्म दे देंगे तो वो बेबी बन जाएगा। तो क्लियर है आपको, फर्टिलाइजेशन भी समझ आ गया होगा। फर्टिलाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, ठीक है। इससे आसान कुछ आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। देखिए, यहाँ पे भी मैंने बताई दिया था आपको, स्पर्म और एग मिलेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, मारूला ब्लास्टुला, ये दोनों आपको पढ़ाई नहीं गए होंगे मगर मैं बता देता हूँ। फोइटस, मारूला ब्लास्टुला के बाद आप बन जाते हैं, मतलब कि आप कैसे हैं, लाल पीले जो भी बन जाते हैं आप लोग, लाल पीले आप बन जाएंगे, मगर ध्यान दीजिएगा आप बाहर नहीं निकलेंगे, तो उसको बोलते हैं फोइटस। फोइटस है, और वो कब बाहर निकलेगा, बेबी। तो इसकी उम्र कहां से कहां तक होती है, 10 वीक से लेके जब तक आप जन्म ना दे, जब तक वो पेट में रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका, फोइटस। फोइटस आपको अनबॉर्न बेबी के नाम से ही जान सकते हैं कि बेबी तो है मगर पैदा नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं फोइटस। ओके, आगे बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। डिफरेंशिएट करना है आपको रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। यहाँ पे रियल इमेज और यहाँ पे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज यहाँ पे लिख लेते हैं। और इनके बारे में हम अगर 5 नंबर का है तो 3-4 पॉइंट तो हमें लिख ही देने हैं, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है, इसको हम स्क्रीन पे, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, ठीक है, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। इसका उल्टा यहां पे कर दीजिए, कैन बी
कैन नॉट बी, ठीक है, कांट बी टेकन ऑन स्क्रीन, ठीक है। कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। अच्छा, ये फॉर्म्ड कहां होता है? इट फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। ये मिरर के आगे देखिए, जैसे ये मिरर है ना आपका, कॉनकेव मिरर है, तो ये मिरर के आगे फॉर्म्ड होता है, ठीक है। कोई ये चीज है यहाँ पे, इसकी फोटो मिरर के आगे ही बन जाएगी, तो यही मैंने लिखा है, इट फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये यहाँ पे लिखेंगे, ये कहाँ फॉर्म्ड होगा? इट फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज कहाँ होगी? वर्चुअल इमेज देखो, इसकी फोटो तो यहाँ बन रही थी, मगर जब वर्चुअल होगी तो वर्चुअल क्या होगी? यहाँ पीछे। व्हाट इज मोशन? याद रखिएगा, मोशन क्या होता है? देखिए आंसर आपको लिखना है, मूविंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, क्या इतना सही होगा? किसी चीज का हिलना, देखिए ये हिल रहा है तो क्या ये मोशन हुआ? नहीं, जब तक ये यहां से यहां तक नहीं आ जाएगा, जब तक कोई सामान यहां से यहां तक ना आ जाए, कोई डिस्टेंस ना आ जाए, तब तक वो मोशन नहीं कहलाती है। तो याद रखिएगा, मूविंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद सम डिस्टेंस, ठीक है। उसने मूव किया कुछ दूरी के साथ, तभी वो मोशन कहलाएगा। मोशन के क्या टाइप होते हैं? कोई चीज सीधी जा रही है तो लीनियर, कोई चीज ऐसे 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 कहीं भी जा रही है, मधुमक्खी, तो क्या है? रैंडम मोशन है। एरोप्लेन की मोशन क्या होगी? पैराबोलिक, ठीक है, यहां से वहां तक। और आपका रेल कौन सी मोशन में जाएगा? लीनियर मोशन में। तो ये सब आपको याद रखना है। अर्थ आपका अपने में, अगर अपने में घूमेगा तो वो क्या है? रोटेशनल मोशन है। अर्थ अगर सूरज के चारों तरफ सर्कुलर में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा, व्हाट इज मोशन। अगर आपको कंफ्यूज किया जाए कहीं दे दी कि ट्रू फॉल्स में मान लीजिए आपको दे दिया जाए मूविंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन, तो आपको याद रखना है ट्रू मत कर देना उसको, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ कार ट्रेवल 5 किलोमीटर इन 50 मिनट। तो ट्रेवल उसने कितनी दूरी तय की? डिस्टेंस कितनी की? 5 km, ठीक है। स्पीड पूछ रहा है आपसे, तो DTS। टाइम कितना है आपका? 50 है, मिनट है, ठीक है। स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड आपका यहां से छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर, ये हो जाएगा 50 मिनट, ठीक है। अब आप इसको या तो किलोमीटर को, दो ही चीज है, आप इसको 1 मिनट में कितना भाग रहा है ये आप ऐसे सेकंड में निकाल सकते हैं आप लोग ना। अगर सेकंड में निकालना है आपको तो इसको सेकंड में चेंज करिए 50 मिनट को, ठीक है। अगर 1 मिनट का निकालना चाह रहे हैं कि 1 मिनट में कितना भाग रहा है तो देख लीजिए, 1 मिनट का तो आराम से निकल जाएगा। 50 5 ना जाने का 0, ये पॉइंट लगाया, मतलब 1 मिनट में अगर मैं पूछूं आपसे, अगर 1 मिनट में पूछ रहा हूं तो 1 मिनट में कितना भाग रहा है ये? 1 मिनट में स्पीड कितनी होगी? स्पीड कैसे निकालेंगे? देखिए इसको थोड़ा सा, चलिए यहां लिख देते हैं, क्या आएगा? 0.1 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है, मिनट में। अब मैं चाह रहा हूं कि इसको मेरे को सेकंड में करना है, तो कि 1 सेकंड में कितना भाग रही है, तो 1 सेकंड देखिए 1 मिनट है तो यहाँ पे मैं 60 कर देता हूँ, और ये 1 किलोमीटर है, 0.1 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए मुझे 0.1 को मीटर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 0.1 इंटू 1000 करना पड़ेगा, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, और ये सेकंड में। तो इसको जब मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये 0 कर जाएगा, 160, ठीक है। मीटर हो गया, सेकंड हो गया। स्पीड की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 गया, 6 के टेबल में 1 पे 4 नहीं जाएगा, और पॉइंट लगा दिया, 6 छिकम, तो इतना मीटर भाग रहा है कितने सेकंड में? अप्रोक्स में आया है आपका आंसर, ठीक है। तो 1 सेकंड में 1.6 या 1.5 मीटर भाग रहा है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका स्पीड। व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड 3 मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? जिनके द्वारा हम लोग, देखिए, स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड
flower are the vegetative parts। ठीक है, stem, leaf, roots and flowers are the, ठीक है, stems are the vegetative parts of a plant। ठीक है, ये तो आपने आंसर दे दिया। आगे कह रहा है 3 मेथड ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये आपका अलग से क्वेश्चन पूछ दिया दूसरा, तो आपको हेडिंग डालना है कि एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड पे देखिए हेडिंग डालनी है आपको, और एसेक्सुअल का मेथड 3 पूछ रहा है तो 3, 1 2 3, 3 मेथड बता दीजिए इसमें कि क्या क्या आएगा। आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कर लिया जाए। एसेक्सुअल के 3 मेथड लिखने हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए एक क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया, इतना यहाँ तक कर लिया। अब दूसरा हेडिंग डालिएगा आप लोग। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद फर्स्ट नंबर पे आपको पता है एसेक्सुअल का कौन सा मेथड होता है। एक मेथड था बर्डिंग, है ना। बर्डिंग किसमें होती थी? इन ईस्ट में। ठीक है, और एक होता था लीव्स से भी हो जाता था, जिसमें ब्रायोफाइलम होता था, उसका याद रखिए। एक एल्गी में फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तीसरा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक। अगर और एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे मोशन हो गया है। अच्छा, लाइट, स्टडी ऑफ लाइट आपको याद रखना है। हम पढ़ रहे हैं ना अपना लाइट के बारे में, मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो सब क्या है, हम लोग मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी रिफ्लेक्शन में हम लोग बात करने वाले कि हार्ट आखिर में काम कैसे करता है। हार्ट क्या है? पंपिंग मशीन है, आपको पता है। और स्टडी ऑफ हार्ट क्या होता है आपको पता है कि स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी कहते हैं हम लोग। तो देखिए, मैं अगर आपको ऐसे समझाने चलूँ तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आने वाली, तो इसलिए मैं एक स्क्वायर की तरह हम लोग देखेंगे। स्क्वायर में 4 टुकड़े। ठीक है, मैंने क्या कहा? स्क्वायर के 4 टुकड़े। इसका नाम होता है RA, इसका नाम होता है RB। लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट। ठीक है, राइट लेफ्ट। अपर वाले को आर्टियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखिए 2 पाइपें होती हैं, 2 पाइपें। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर वाले को सुपीरियर वेना कावा। तो SVIV। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। नीचे वाला क्या करेगा? आपके बॉडी के दिल के नीचे वाले हिस्से से सारा ब्लड लेके आएगा, जो कि जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। और ऊपर वाला क्या करेगा? आपके सर के जितने भी ऊपर ये है, दिल के ऊपर के हिस्सों में से सारा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। लेके कहाँ आएगा? राइट आर्टियम में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहां से ये आता है, ये खुल जाता है। तो देखिए यहाँ पे वाल्व का क्या काम होगा? यहाँ पे खून आ चुका है आपका गंदे वाला। ठीक है, तो ये गंदे वाला खून मतलब समझिए कि मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूँ, जो आप, तो ये देखिए आपका जो बिना ब्लड ऑक्सीजन का ब्लड है, तो आपका यहाँ पे देखिए बिना ऑक्सीजन का जो ब्लड है, वो ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? राइट आर्टियम में। राइट आर्टियम कहाँ भेज देगा? राइट वेंट्रिकल में। किसकी वजह से? एक वाल्व होता है। वाल्व कैसा होता है? ये ऐसा वाल्व होता है ना भाई साहब कि दोबारा आपका खून वापस नहीं जा सकता। ठीक है, एक बार आ गया तो आ गया। उसके बाद कहाँ जाता है? ये आपका एक और वाल्व होता है। इस वाल्व को थोड़ा सा हम लोग लेफ्ट में कर देते हैं, अपने लेफ्ट में। ठीक है, और इस एक दूसरे वाल्व से हम लोग अटैच कर देते हैं। ठीक है, एक पाइप होती है, ये भी वाल्व होती है। ऐसा वाल्व होता है, इसके अंदर खून चला गया। कौन सा खून आपको पता है? खून अभी ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के है, तो ये चला जाएगा इधर, इधर चला जाएगा। इसके बाद इसका देखिए शेप, इस पाइप का शेप कैसा होता है? एक इधर जाता है और एक ये इधर जाता है। ठीक है, इसके पीछे से निकाल देते हैं इसको। ये कहाँ जाएगा? लंग्स में। ठीक है, लंग्स में क्यों जाएगा भाई? लंग्स में ऑक्सीजन रहता है, हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस ऑक्सीजन कहाँ जाता है? लंग्स में। तो ये कहाँ भेज देगा इसको? इस बिना ऑक्सीजन वाले खून को लंग्स में। ये कहाँ चलेगा? ये खून लंग्स में। तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, PA। ठीक है, PA, इसको भी क्या बोलेंगे? PA। इतनी बात समझ आ गई। देखिए T की शेप में है। खून कहाँ जा रहा है? लंग्स में। कौन सा खून जा रहा है? जो बिना ऑक्सीजन के है। अब देखिए लंग्स में चला गया तो लंग्स क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, खून में ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो उसके लिए देखिए अब लंग्स की कहां से भेजेगा? क्या वापस इधर से भेज देगा? नहीं, यहां से नहीं भेजेगा। एक आपका एक और पाइप होगा, देखिए जिसके 2 मुंह होते हैं, 2 मुंह वाला पाइप। ये इधर से भी 2 मुंह वाला पाइप बना लीजिए। एक ही पाइप होती है मगर उसके 2 मुंह होते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसका नाम क्या है? ये कहां से खून आएगा? यहाँ लंग्स भेजेगा इधर से।
इधर से भी लंग्स भेजेगा। ये कौन सा खून होता है भाई? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला खून रहता है ये। और इसका क्या नाम है? पल्मोनरी वेन्स। इसका क्या नाम है? पल्मोनरी वेन्स। तो अच्छा, ये इधर आ चुका है। अब ये आएगा कहाँ पे? ये लेफ्ट आर्टियम में आएगा, ठीक है। यहां से ये जो आता आता जा रहा है, हल्का सा मैं कर देता हूँ, ये यहाँ पे छोड़ देगा इस खून को। ये वाला पाइप कहाँ छोड़ देगा? देखिए यहां से, ये मैं वही लेके आया हूं, देखिए यहां से मैंने यहां कर दिए। और ये देखिए ये वाला पाइप और ये वाला पाइप, दोनों का मुंह ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट आर्टियम में, ठीक है। लेफ्ट आर्टियम से ये कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। साफ खून आ गया यहां से यहाँ पे। समझ आया आपको? लंग्स से कहाँ आया? लेफ्ट आर्टियम में। मैं बढ़िया से बना देता हूँ तो आपको दिक्कत ना हो। देखिए ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये दोनों पाइप के मुंह ऐसे आ रहे हैं। तो ये और ये यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ठीक है। वाल्व बना देते हैं डब्लू की तरह, ठीक है। तो अब ये कहाँ वाल्व इसने यहाँ छोड़ दिया, खून आ गया यहाँ पे। खून कौन सा? साफ खून है या ऑक्सीजन वाला है? ऑक्सीजन वाला खून अब कहाँ जाएगा? देखिए एक और वाल्व होता है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे से निकाल देता हूँ ऐसे, ठीक है। आप याद रखिए ये वाला है जो पाइप था, इसके पीछे से मैंने निकाला। इसको क्या नाम दिया मैंने? इसको भी पीछे से निकालेंगे इसके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारे बॉडी की तरफ जाता है। तो ये क्या है? अरोटा, ओर्टा बोलेंगे, AORTA। इसको महाधमनी भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारा साफ खून कहाँ गया? ओर्टा में। ओर्टा ने क्या किया? सारे खून को आपका भेज दिया होल बॉडी में, ठीक है। सारी बॉडी में भेज दिया। अच्छा, आपको ये बात याद रखनी है, ओर्टा यहाँ ये जो चीज होती है ना, ये वाली, ये थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है। आपको ध्यान देनी है, वही डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा। ये मोटी क्यों होती है? क्योंकि उसको पूरी बॉडी में साफ खून को पंप करना है, ठीक है। पंप करने के लिए ये वाली चीज थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, देखिए इसलिए यहाँ पे मजबूत है। तो आपको बार बार ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको चीज समझ आ गई, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाल्व है, आपको ध्यान देना है। क्लियर है? आपको समझ आ गया? बहुत ज्यादा आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसकी हम लोग वर्किंग लिखेंगे, देखेंगे आप लोगों को वर्किंग में लिखने में क्या दिक्कत है। ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। जब मैं लिखूंगा ना तो आपको एक एक पॉइंट समझ आने वाला है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर वही सारी चीजें हैं, वही सारी चीजें देखिए, इंफीरियर से और इससे दोनों से क्या आया? एक ही जगह पे खून आया यहाँ पर, है ना। देखिए ना, यहाँ से खून यहाँ से निकला और यहाँ से ये खून आ रहा है। अभी देखिए कहाँ आया? इस वाले रास्ते से यहाँ जाएगा, कहाँ पे गिरा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर यहाँ पे गया, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से देखिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये दो रास्ते हैं, देखिए टी की तरह, लंग्स की तरफ चला जाता है खून। कहाँ जाता है? लंग्स की तरफ। तो मैं ऐसे तीन बता देता हूँ आपको ताकि पता चल जाए। तो लंग्स की तरफ गया तो लंग्स ने उसको खून को ऑक्सीजन मिलाया, और ऑक्सीजन मिलाने के लिए क्या इसी से आएगा वापस? नहीं, दूसरी नसों का जिसका नाम वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पे मैंने बताया ना पल्मोनरी वेन्स, तो पीवी मैंने लिखा था, यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स। तो ये लंग्स से वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, देखिए यहाँ से और यहाँ से। ये आके कहाँ चला गया? लेफ्ट राइट LA में गया पहले, LA में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। LA में गया, LA से देखिए ये वाल होता है ना, वाल्व देखिए यहाँ से ये खून वापस नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए इसको वाल्व बोलते हैं। वाल्व क्या करता है? वापस नहीं, एक ही तरफ का रास्ता खोलता है। तो यहाँ से इसने रास्ता खोला और यहाँ पे गिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से देखिए ये वाली एक नस है, यहाँ से ये उठ के वहां गया, और यही देखिए AO, अरोटा, है ना, अरोटा, ओर्टा बोलते हैं, ओर्टा, कुछ ऐसा है स्पेलिंग इसका, ध्यान देखिएगा। तो इसको ये क्या करता है? देखिए सारी बॉडी की तरफ, ये सारा साफ खून है ना, ये कहाँ चला जाएगा? सब बॉडी की तरफ चला जाएगा। यही इसकी वर्किंग थी। अब मैं इसको आपको लिखना सिखाऊंगा कि लिखा कैसे जाता है। इसको मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। मिटाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सिर्फ इतना मिटा देता हूँ और आपको लिखना कैसे है। देखिए अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आपको यही सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। पहले खून कहाँ से आया? तो फर्स्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड enters in heart through, ब्लड ने जो डीऑक्सीजनेटेड है वो उसने कहां से एंटर किया? हार्ट में, इंफीरियर कावा से एंड सुपीरियर कावा से। तो मैं वही लिख देता हूं, फर्स्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इन हार्ट। हार्ट लिखना था यहाँ पे, मैंने क्या लिख दिया? हेल्थ लिख दिया क्या? हार्ट थ्रू किसके द्वारा? IV एंड क्या है? SV, ठीक है। सुपीरियर वेने कावा एंड इंफीरियर वेने कावा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। आगे इसके बाद क्या हुआ? अब ये RV में आया,
देन इट गोज, इट की बात करूं, इट क्या है, इट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूं, तो देन इट गोज टू लंग्स। देखिए यहां से सीधा लंग्स में गया ना, तो मैं वही तो लिख रहा हूं, लंग्स की तरफ गया वो है ना, किसके थ्रू गया, देन इट गोज टू लंग्स थ्रू, किसके द्वारा गया भाई, पीए है ना, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। इतनी सी बात आ गई। अब लंग्स में चला गया, तो लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने साफ कर दिया, तो अब वो साफ ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स बैक इन हार्ट। वो दोबारा एंटर हुआ, मगर किस तरफ से एंटर हुआ है, अब ये लेफ्ट आरटीएम से ना, ये राइट वाले साइड, लेफ्ट वाले साइड में एंटर हुआ, तो लेफ्ट वाले साइड का क्या नाम है, एलए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर बैक इन हार्ट, हार्ट में आप लोग लीजिए, हार्ट में कहां पे, एलए मैंने यहां पे डाल दिया, एलए ब्रैकेट में डाल दिया ताकि समझने में दिक्कत ना आए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर बैक इन हार्ट, एलए, एलए में आया किसके द्वारा, थ्रू, यहां पे आपको लिखना भी किसके द्वारा आया, थ्रू, किसके द्वारा आया भाई, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। देखिए पल्मोनरी वेन्स यहां भी है और यहां भी है, ठीक है, ये देखिए दो, तो ये लंग्स यहां पे आ गया, लंग्स ने भेज दिया, अब यहां पे आ गया, अब ये कहां पे आएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां धक्का लगेगा उसको, ये आपका अरोटा में, और ओर्टा में जाके ये पूरे होल बॉडी में चला जाएगा। तो मैं आपको सीधा वही लिख लेता हूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर बैक इन हार्ट, एलए थ्रू पीवी, पीवी मतलब आपको समझ आ गया। अब देन इट इज पंप इन होल बॉडी, दोबारा पंप कर दिया जाता है ये होल बॉडी में, ठीक है। ये इट किसके लिए लगा रहा हूं मैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, पंप इन होल बॉडी किसके द्वारा, थ्रू, आपको दिख रहा है, ठीक, थ्रू किसके द्वारा, ये कौन सा है, ओटा, ओटा, जो ओटा है, ओटा, इसको महाधमनी भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यही धमनी होती है जो सारे, मेन धमनी यही होती है जो सारी बॉडी में, इससे सारी नसें क्या होती हैं, कनेक्ट होती है, उसमें क्या होता है, साफ खून या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है, ठीक है। तो यही 4 लाइनें हैं, आपको समझ आ गया, इतनी सी बात थी, आपको यही करनी थी आपको, जो जो हो रहा है, ठीक है। आप एक चीज और भी लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ हार्ट, पार्ट्स ऑफ हार्ट, कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। पहला ये आपका आर ए, दूसरा आरवी, थर्ड एलए, फोर्थ एलवी। आप नंबर 5 पाने के लिए ये भी लिख सकते हैं ना, कि देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स मैंने लिख दिया, क्या, हार्ट, आर ए, आरवी, एलए, एलवी, एंड ये आपका वर्किंग लिख सकते हैं, वर्किंग पे हेडिंग डालेंगे, ठीक है, ऐसे वर्किंग करता है, ठीक है। आपको बता दी मैंने वर्किंग कैसे करता है, वही चीजें मैंने इंग्लिश में लिख दी है। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा एकदम बढ़िया से। बाकी ऐसे वाल्व की आपको बात नहीं लिखनी है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। वाल्व क्या करते हैं, देखिए इसको वाल्व बोलते हैं, इसको वाल्व, इसके अलग नाम है, देखिए इसका, देखिए वाल्व के अलग अलग नाम है, ये देखिए ट्राई करके है, ये आपका पल्मोनरी है। तो इन वाल्व का क्या काम है, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक बार खून आ गया तो वापस नहीं जा सकता, तो वाल्व का मैंने यहाँ पे नहीं ज्यादा बताया है। वाल्व क्या है, एक टूटी की तरह है, और टूटी कैसी है, उसमें पानी वापस नहीं जा सकता। यहाँ से गंदा खून आया तो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ से वापस नहीं आने वाला। देखिए इनका मुंह कैसे होता है, अंदर की तरफ होता है, एक चीज अंदर चली गई तो वो दोबारा बाहर आने वाली नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो चूहे का जो जाल होता है, जो एक बार चूहा अंदर चला जाता है वापस नहीं आ पाता है, तो वही चीज है, एक बार गंदा खून आ गया तो वापस नहीं जा पाएगा। और ये देखिए ये वाला क्या है, ये वेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम, ये क्या करता है, देखिए गंदा खून इस तरफ होता है और साफ खून इस तरफ होता है। तो ये देखिए गंदे खून और साफ खून को नाम मिलने देने के लिए एक वाल होती है, ठीक है, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से ये मोटा क्यों होता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो साफ खून है पूरे बॉडी में फेंकना होता है, तो ये मजबूत होना चाहिए, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या है, मोटा होता है, ये मजबूत होता है, इसलिए ये पूरा तेज से धक्का मारता है और ये पूरी मतलब बॉडी में फेंकी जाती है। क्लियर है, यही है आपका वर्किंग ऑफ हार्ट। तो अगर आपको ये डायग्राम आपको समझ नहीं आ रहा तो देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा आपको समझाने के लिए बता दूं। देखिए आर ए का मतलब राइट आर्टियम, आर वी का मतलब राइट वेंट्रिकल,
देखिए ऊपर वालों को आरटीएम बोलेंगे, देखिए ऐसे और ऐसे अगर मैं क्रॉस खोल तो ये ऊपर हो जाता है आरटीएम आरटीएम, राइट लेफ्ट, वेंट्रिकल वेंट्रिकल नीचे वाले, तो राइट वेट्रियम लेफ्ट वेट्रियम। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो हमारे में कितने हार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या हैं? मैमल्स हैं। ठीक है, मैमल्स में 4 होते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया। और बर्ड में भी कितने होंगे ये भी याद रखना आपको, हमारे में ह्यूमंस में और बर्ड्स में। ठीक है, ह्यूमन और बर्ड में कितने हार्ट के कितने पार्ट्स होंगे? 4 होंगे। रेप्टाइल्स में कितने होंगे? 3 होंगे। मगर एक बंदा है जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होता है उसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 होते हैं। तो इकलौता यही आदमी है, आदमी कह रहा हूँ, यही बंदा है जिसके पास 4 हमारी तरह 4 टुकड़े होते हैं। ठीक, तो इतना आपको याद आ गया। आपको एक और बात याद रखनी कि स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। क्या होती है? कार्डियोलॉजी। ये सब जनरल बातें हैं। देखिए फर्स्ट ट्रांसप्लांट ऑफ हार्ट, ये किसके द्वारा किया गया था भाई? हार्ट का फर्स्ट सबसे पहला, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है अगर जीके की नॉलेज से देखा जाए तो। क्रिश्चियन, हिंदी में लिख दिया जाए क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है भाई, ये बंदा था, इसने सबसे पहले एक शरीर से, है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में हार्ट को डाला था। मतलब ये समझिए कि किसी का हार्ट खराब था तो उसने जो आदमी मरने वाला था उसका हार्ट लेके उसके शरीर में डाला था। कुछ आपको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन को डिफाइन किया जा सकता है, द ट्रांसफर ऑफ सीड, पोलन, सीड या फिर पोलन फ्रॉम एंथर टू ओवरी। ओवरी आपको पता है ये चीज सुराही के अंदर जो फूल का ये था, ये ऊपर वाले को स्टिग्मा बोलते थे और इसको ओवरी बोलते थे। तो जो सीड का ट्रांसफर है क्या यहाँ पे आना, वो कहता है पॉलिनेशन, उसको कहा जाता है। या फिर द ट्रांसफर ऑफ सीड्स फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा। स्टिग्मा ये रहा आपका, आपको दिख रहा है स्टिग्मा, है ना, तो क्या ये कहलाता है? तो आपको ध्यान देना है कि स्टिग्मा पे एंथर से जो सीड आता है उसको कहते हैं। तो ये आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोशन इज डिफाइंड एज, मोशन को डिफाइन किया जा सकता है द मूवमेंट ऑफ बॉडी विद सम डिस्टेंस, द मूविंग ऑफ बॉडी। तो दोनों में देखिए मूविंग, दोनों में मूवमेंट या मूविंग हो रहा है। तो मूविंग क्या है? जब कोई चीज यहां से लेके कुछ डिस्टेंस तक वो चीज, जैसे मान लीजिए ए था, ये 4 किलोमीटर या कुछ भी 1 मीटर तक अगर ये मूव करके आगे आ गया तो तब कहेंगे कि ये क्या है? मोशन है। ठीक है, तो इसको कहेंगे मोशन हुआ है। अगर वो यहीं पे खड़े होकर ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया तो वो क्या मोशन हुआ? नहीं। मैं अगर कुछ जगह तक जाऊंगा तो मेरा मोशन कहलाएगा कि हाँ मेरा मोशन हुआ। तो कुछ डिस्टेंस होना जरूरी है। तो ये आपका ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे देखिए, गिविंग बर्थ टू न्यू ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल, है ना, या बेबी, इंडिविजुअल बोल सकते हैं, इंडिविजुअल्स। ठीक है, बेबी बोल लीजिए, ऑफस्प्रिंग बोल लीजिए, कोई कुछ भी बोल दीजिए। तो बाय सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड, जब एक सिंगल पेरेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैसा रिप्रोडक्शन होगा वो? एसेक्सुअल। ठीक, आगे देखिए, द रिमूविंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम सेल टू आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। देखिए सेल, जो हमारे शरीर में बहुत सारे टुकड़े सेल हैं, ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को लेते रहते हैं और CO2 को बाहर निकालते रहते हैं। मतलब CO2 क्या है? वेस्ट है। और भी बहुत सारी चीजों को वेस्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। और वो क्या है? फिर वो एक सेल से निकल के फिर बॉडी से बाहर निकलता है। बॉडी से कैसे निकलता है? यूरिन के रूप में और पसीने के रूप में। ठीक है, यही सब के रूप में निकलता है। तो वो वेस्ट को निकालना क्या कहलाता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए एक्सक्रीशन क्या होता है? बॉडी के बाहर वेस्ट को निकालना। ठीक है, टॉक्सिक चीजों को निकालना। अगर वो चीजें रहेंगी, आपके बॉडी में साल्ट रहेगा और, है ना, ज्यादा साल्ट और पसीना ज्यादा रहेगा या CO2 ज्यादा रहेगा
तो क्या होगा आपके शरीर का, ठीक है, वो जहर बन जाएगा। तो उनको बाहर निकालना क्या प्रोसेस कहलाता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, किडनी से बाहर निकलता है, स्किन से बाहर होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। और हम लोग जो बाहर निकाले ऑक्सीजन, एक्सक्रीशन कहाँ से करें, CO2 भी ऑक्सीजन हम लोग निकालते हैं, तो वो भी क्या है, एक टॉक्सिक चीज है। CO2 अगर हमारे शरीर में रहेगा तो वो भी टॉक्सिक बन जाएगा। तो हम लोग सांस अंदर ली, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन फिर बाहर क्या छोड़ा, CO2। तो CO2 क्या है, एक्सक्रीशन किया हमने, ठीक है, CO2 को बाहर निकाला। स्पीड ऑफ फाल्कन इज, आपको फाल्कन की स्पीड और चीते की स्पीड याद होनी चाहिए। 1 घंटे में 360 भागता है, उड़ता है, सॉरी, है ना। तो 1 घंटे में 360 इसकी स्पीड होती है पर आवर, ठीक है, आवर कर देते हैं, पर आवर, ठीक। आगे, इमेज विच फाउंड बिहाइंड द मिरर, जो इमेज, जैसे मान लीजिए ये इमेज है, यहां से पॉलिश है, यहाँ पे आदमी खड़ा है और उसकी इमेज कहां बन रही है, पीछे, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। वर्चुअल इमेज किस किस में बनता है, ये वाला मिरर कौन सा था, कन्वेक्स मिरर है, और प्लेन मिरर में आपका वर्चुअल इमेज हमेशा बनता है, ज्यादातर उसमें हमेशा बनता है वर्चुअल। प्लेन में तो हमेशा वर्चुअल ही बनेगा, देखिए प्लेन मिरर में। आगे, सिंबल ऑफ ओपन स्विच, ओपन स्विच का आपको सिंबल बनाना है। ओपन स्विच कैसा होता है भाई, ये तार जा रही है, ये तार जा रही है और ओपन है, ठीक है, देखिए कनेक्ट नहीं है, ये क्या है, स्विच है, तो ये ऐसा आपका ओपन स्विच बन गया। अगर क्लोज स्विच बोलता तो यही चीज आपका ऐसे करके ये इसके साथ कनेक्ट होता, ठीक है। तो ये क्या था आपका क्लोज स्विच, क्या, क्लोज स्विच, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्लोज स्विच का आपको याद रखना है। ये गया, ये गया, ये गया, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, क्लोज, रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया, तो क्लोज बोलेंगे। आगे, सिंबल ऑफ अ बैटरी, बैटरी का सिंबल देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव। और बैटरी बोल रहा, सेल नहीं बोल रहा, तो आपको 2 सेल या 2 से ज्यादा सेल आपको उसमें जोड़ना आना चाहिए। तो ये कुछ थे क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो आपको समझ आ गए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई अ कंपास डिफ्लेक्ट व्हेन इट केप्ट नियर अ करंट वायर। देखिए मैंने आपको बताया था, एक फिगर भी आपके पास है, जब एक वायर के अंदर करंट दौड़ रहा होगा और उसके पास जब कंपास रखेंगे, देखिए एक वायर है, जब इसको आप करंट दौड़ा रहे होंगे बैटरी से या फिर डायरेक्ट सप्लाई से, तो ये वायर में करंट जा रहा है, ठीक है, इस वायर में क्या है, करंट जा रहा है, और इस वायर से आप लाइट जला रहे हैं, ठीक है। मगर इस वायर में, जिस वायर से आप लाइट जला रहे हैं, उस वायर में करंट जा रहा है, आपको पता चल गया। और उसके अंदर जो कंपास है ना, कंपास, ये क्यों इधर उधर क्यों करेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसके पास 2 तरह के प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के पास 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, एक मैग्नेटिक, दूसरा हीटिंग इफेक्ट, 2 तरह। पर और आंसर को देख लेते हैं। हमने समझ लिया कि जब वायर के अंदर करंट जाएगा तो वो क्या होगा, मैग्नेट बन जाएगा, और ये भी मैग्नेट है, कंपास भी आपका क्या है, कंपास भी आपका क्या है, मैग्नेट ही तो है। जब 2 मैग्नेट आएंगे तो आपस में भाई हिलने की तो कोशिश करेगा ही ना, उसके पास जाने की कोशिश करेगा या उसको दूर फेंकने की कोशिश करेगा, तो वही चीज है, उसकी सुई क्या होगी, इस तरह से डिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो बिकॉज अ करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर क्या है, अब मैग्नेट बन चुका है या मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। एंड दस कर लीजिए, thus a compass will be start deflecting in presence of another magnet। जब अनदर इसके पास कोई और मैग्नेट आ गया तो ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा डिफ्लेक्टिंग करना, किसकी तरफ, कभी इसकी तरफ, कभी नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। व्हेन वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इन अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर क्या था भाई साहब, जिसके आगे खड्डा था, ठीक है। ये क्या है, ये वर्चुअल इमेज कब बनाता था भाई, वर्चुअल इमेज कब बनाता था, जब इमेज आपका फोकस और पोल के बीच में रहता था, और कैसा बनाता था, बड़ा बनाता था। तो आपको सिंपल सा आंसर लिखना है, यहाँ पर आपको आंसर लिख देना, मैं लिख देता हूं यहाँ पर आंसर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर, ठीक है, यही आंसर है। बस ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, कब रखा जाएगा, फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा, तब क्या बनेगा, एक वर्चुअल इमेज बनेगी, और वो इमेज कैसी होगी, बड़ी होगी, और क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। एक्सप्लेन द हार्मफुल ऑफ डिस्चार्ज, हार्मफुल है ना,
इफ वी डिस्चार्ज अनट्रीटमेंट वाटर इनटू रिवर। देखिए क्या कह रहा है ये, हमें एक्सप्लेन करने को कह रहा है कि क्या नुकसान होंगे, नुकसान। अब नुकसान किस चीज का बोल रहा है, डिस्चार्ज करने पे। किसका डिस्चार्ज करने पे, डिस्चार्ज अनट्रीटमेंट वाटर, या इसको सीवेज करिए यहाँ पे, सीवेज, अनट्रीटमेंट सीवेज। सीवेज क्या है, यही है आपका वेस्ट वाटर। सीवेज का मतलब क्या है, वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर को बिना ट्रीटमेंट के अगर हम लोग रिवर में डाल देंगे तो सोचिए क्या। सीवेज क्या है, मैंने आपको बताया, वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर क्या है, आपका गंदा पानी। गंदा पानी क्या है, आपने जो पानी यूज कर लिया है उसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया है खूब सारे, है ना। आपने नहा लिया, कपड़े से मैल छुड़ा ली, खूब साबुन रगड़ के धो दिया, तो साबुन अब चला गया और मैल भी इसके अंदर है ना, हार्मफुल। इसमें बैक्टीरिया है, खराब खराब बैक्टीरिया है ना। और क्या है, इसमें जहर, केमिकल है, ठीक है, केमिकल आ गया है। इस पानी को आपने यूज कर लिया, देखिए इसमें डर्टी जर्म्स हैं, है ना, जर्म्स या बैक्टीरिया, डर्टी पॉल्यूटेंट्स, सारा मान के चलिए कि ये सब क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं। ये सारा मान के चलिए क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स के अंदर सारा आ जाएगा। तो अगर आप उसको बिना ट्रीटमेंट के, बिना इसको रिमूव किए अगर आप लोग रिवर में डाल देंगे तो उसका क्या होगा, उस नदी का, कि आप उसको बिना ही साफ किए, अनट्रीटमेंट का मतलब बिना साफ किए ही उसको भेज दे रहे हैं, बिना पॉल्यूटेंट को हटाए आप लोग उसको भेज दे रहे हैं, कहाँ पे, रिवर में। तो क्या होगा, उसका हार्मफुल पूछ रहा है। तो हार्मफुल क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। इफ वी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब निकालना, निकालना कहाँ पे, डिस्चार्ज अनट्रीटमेंट। क्या अनट्रीटमेंट, क्या डिस्चार्ज करेंगे, अनट्रीटमेंट सीवेज या वेस्ट वाटर, सीवेज, सीवेज और वेस्ट वाटर, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इफ वी डिस्चार्ज अनट्रीटमेंट सीवेज और वेस्ट वाटर, देन इट गोज विथ all pollutants in river directly। मतलब आप सीधा सीधा उस पूरे के पूरे नदी को आप गंदा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप पोल्यूटेंट्स वाला पानी डाल रहे हैं रिवर में, है ना, रिवर में अगर आप लोग डाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप सीधा सीधा नदी को ही गंदा कर रहे हैं। भाई नदी कोई आपका कचरा बहाने के लिए थोड़ी ना है। उसमें आप लोग या तो उस पानी को बहाइए, जो आपने पानी यूज किया है उसमें से पोल्यूटेंट्स को निकाल लीजिए, ठीक है। उसमें से पोल्यूटेंट्स को निकाल के तब उस पानी को आप लोग बहाइए, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट करके नवाइए। अगर हम लोग बिना उसके ट्रीटमेंट के उसको निकालेंगे तो क्या होगा, वही चीज मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो ऑल बायोटिक एनिमल ऑफ रिवर बिकम डाई, ठीक है, वो सारे मर सकते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने लिख दिया है, बिकम, वो मर जाएंगे, कुछ ऐसा मैंने लिख दिया है। एनिमल और प्लांट भी कर लेना, ठीक है, जो उसके अंदर नदी के अंदर प्लांट है वो भी मर जाएंगे। और एक और चीज है, तो नदी में जो रह रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मगर हमारे साथ क्या होगा, देखिए यही पानी हम डाल रहे हैं, ठीक है, गंदा पानी रिवर में, और कहीं ना कहीं वो हमारे कुओं में पानी रिवर की मदद से ही आता है ना। कहीं ना कहीं नलकों में भी पानी वो किसकी मदद से आ रहा है, रिवर का पानी ही तो जमीन में जाता है। जमीन में जाएगा, जमीन में जब जाएगा वो पानी, तो आप नलका गाड़ेंगे तो वो पानी अगर आप पिएंगे, है ना, वो जहर वाला पानी आप नलके में से पिएंगे तो वो क्या होगा भाई, ये बताइए मुझे। नलके वाला पानी, इसको हैंडल बना देते हैं, हैंडल कैसे बनेगा, ठीक है। जब आप पिएंगे यही नदी पानी, यही पास में नदी है, आप यहाँ पे कचरा गिरा रहे हैं, कचरे वाला पानी गिरा रहे हैं, सीवेज गिरा रहे हैं, ठीक है, और यही पानी अब इस खड्डे में गया आपके वाटर लेवल में जमीन के नीचे, और उसको खींच के आप पी रहे हैं। तो बताइए वो जहर वाला पानी आप पी रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपको टाइफाइड होएगा, आपको कोलेरा होगा, कोलेरा, टाइफाइड, है ना, ये सब बीमारियां आपको भी तो होंगी, आप भी तो मरेंगे। तो आप अपने लिए भी लिख दीजिए। एंड यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा ना, यहाँ तक आपको दिख रहा है। इसके बाद चलिए ये आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे सीधा लिख दीजिए, एंड मैनी डिसीज कैन बी फॉर्म्ड इन ह्यूमन लाइक कोलेरा एंड टाइफाइड, ठीक है। ये आपको आंसर आ गया।
क्यों होगा भाई कोलेरा टाइफाइड आपको क्यों होगा? क्यों? कहीं आपके पास पानी आप बारिश में से रोक के पीते हैं, आप तो नीचे का पानी ही पी रहे हैं ना, तो वो पानी कौन सा है भाई? वही वाला पानी तो है जिसके अंदर आप नाले नदी को निकाल के आप नदियों में डाल रहे हैं, ठीक है, जो गंदा पानी है। तो सबसे जरूरी होता है ट्रीटमेंट करना, ठीक है। आप